Welcome students for the next lecture of electronic commerce. We were discussing about public policy issues. So we are continuing this lecture, this analyzing ethical dilemmas. When we talk about ethical, social, and political controversies, these these things will always put you into a dilemma. Dilemma is a situation in which there are at least two diagrammatically opposed actions, each of which supports a desirable outcome. ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आप दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं और दोनों का एक डिजायर्ड आउटकम होता है। तो दो सिचुएशन करूं या ना करूं, तो दोनों के अपने अपने कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। When confronted with a situation that seems to present ethical dilemmas, how you can analyze and reason about the situation. अब जब कब आप ऐसी सिचुएशन में फंसो कि आपको समझ ही ना आए कि क्या करना है, then there is a five step process that will help you. First one is identify and describe clearly the facts. यहाँ पे क्या करना है, find out who did what to whom and where, when and how. पहले ये ढूंढने की कोशिश करो कि किसने किया, क्या किया, किसको किया, कब किया, कैसे किया। ठीक है। Then in many instances you will surprise at the errors in the initially reported facts, and often you will find that simply getting the facts straight defines the situation. कई बार क्या होता है, हमें जब तक चीजें पता नहीं होती हैं, इनिशियली आपकी जो रिपोर्ट है उसमें एरर है, और जैसे ही वो चीजें सिंपली हो जाती हैं, सिंप्लीफाई हो जाती हैं, आपको वो फैक्ट्स पता चल जाते हैं, it will automatically leads to the definite solution. And it also it also helps to get the opposing parties involved in an ethical dilemma to agree on the facts. अब दूसरा डिलेमा क्या है कि जो भी अपोजिंग पार्टीज है, जो भी इन्वॉल्व हैं, उनको एक कॉमन पॉइंट पे एग्री करना, दैट इज ऑल्सो एन एथिकल डिलेमा क्रिएट कर देता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है, व्हेन वी आर द फर्स्ट स्टेप इज टू डिफाइन, आइडेंटिफाई करो कि क्या है, किसने किया, कैसे किया, उस फैक्ट्स को डिस्क्राइब करने की कोशिश करो। पहले फाइंड आउट कि क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, कब किया, कैसे किया, तो पूरी डिटेल्स उसके बारे में आइडेंटिफाई करो। मोस्ट ऑफ द टाइम्स द थिंग्स विल सिंप्लीफाई। और देन इट ऑल्सो हेल्प्स, जब आपको पूरे फैक्ट्स पता चल जाए, तो जो अपोजिंग पार्टी है उनको एग्रीमेंट, एक कॉमन एग्रीमेंट में लाने के लिए दैट विल ऑल्सो हेल्प आउट। The second step is define the conflict or dilemma and identify the higher order value involved. अब यहाँ पे क्या है, always जो ethical, social and political issues हैं, always refer to higher values. Otherwise there would be no debate. हमने क्या करना है, इन issue, ethical, social and political issues को हमेशा preference देनी है. The parties to a dispute all claim to be pursuing higher value. अब जो डिस्प्यूट में होंगी, दे विल टेल दैट हम लोग तो जो है हायर वैल्यू परस्यू कर रहे हैं, जैसे फ्रीडम, प्राइवेसी, प्रोटेक्शन टू प्रॉपर्टी एंड द एंटरप्राइज सिस्टम. नाउ फॉर एग्जांपल, डबल क्लिक एंड द सपोर्टर आर्ग्यू दैट देयर ट्रैकिंग टू कंज्यूमर मूवमेंट्स ऑन द वेब इंक्रीजेस मार्केट एफिशिएंसी एंड वेल्थ ऑफ द सोसाइटी. ठीक है, अब यहाँ पे केस डिस्कस किया गया है कि जो डबल क्लिक और उसके सपोर्टर्स है, उन्होंने आर्ग्यू किया कि हम कंज्यूमर की मूवमेंट्स को ट्रैक कर रहे थे वेब पे, so that we can check the market efficiency and the wealth of entire society. ठीक है, अब जो opponents ने क्या argue किया कि this claim that efficiency comes at the expense of individual privacy and double click should seize its and offer web users the option of not participating in such tracking. अब opposite वालों ने क्या कहा कि efficiency क्या इस चीज से आती है कि हम किसी पर्सनल की इंफॉर्मेशन, जो इंडिविजुअल की प्राइवेसी है, उसको हैम्पर करें। मार्केट एफिशिएंसी के लिए आप किसी की प्राइवेसी को दाव पे लगा दोगे। सो देयर आर टू अदर थिंग्स। एक तो कह रहे हैं कि हम, डबल क्लिक ने क्लेम किया कि हम लोग जो है मार्केट एफिशिएंसी के लिए कर रहे हैं, बट अपोनेंट ने क्या कहा कि क्या मार्केट एफिशिएंसी चेक करना ऑन द बेसिस ऑफ इंडिविजुअल्स इंफॉर्मेशन, इंडिविजुअल की प्राइवेसी को दाव पर रखकर अगर उसकी मार्केट एफिशिएंसी चेक करी जानी क्या सही है। तो दो अपोजिट थिंग्स हैं। वो कह रहे हैं कि डबल क्लिक ने ऐसा ऑप्शन
प्रोवाइड करना चाहिए कि जिसमें वेब यूजर्स को इन सब चीजों में, इन सब चीजों की जो ट्रैकिंग है उसमें पार्टिसिपेट ना करा जाए। ठीक है, थर्ड स्टेप इज आइडेंटिफाई द स्टेक होल्डर्स, दैट एवरी एथिकल, सोशल एंड पॉलिटिकल इशू has stakeholders, players in the game who have an interest in outcome, who have its vested in the situation and usually have vocal opinions. Find out to identify these groups and what they want. This will be useful later when designing a solution. अब क्या बात हो रही है यहाँ पे कि जो भी एथिकल पॉलिटिकल इश्यूज हैं उसमें कुछ ना कोई स्टेक होल्डर्स होगा, जो गेम होंगे, जो दोज हु हैव इंटरेस्ट की क्या आउटकम आना चाहिए। तो और उनकी अपनी कुछ ओपिनियंस होती है, उस ओपिनियन को वी हैव टू टेक केयर ऑफ एंड फाइंड आउट। ऐसे ग्रुप्स को फाइंड आउट करना चाहिए एंड वी वांट टू नो दैट व्हाट दे एक्चुअली वांट. This will be useful when you are designing the solution later on. Now the fourth step is identify the options that you can reasonably take. Now you may find that none of the options satisfied all the interest involved, but some of the options do a better job than others. अब आपके हो सकता है कि आप किसी भी एक डेफिनेट सॉल्यूशन पे ना पहुंचो, जितने भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं दैट दोज आर नॉट एबल टू सेटिस्फाई, जो भी इन्वॉल्व है पार्टीज उन दोनों को सेटिस्फाई ना कर रही हो। बट ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई परफेक्ट सोल्यूशन हो और ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही बेकार हो। तो वी हैव टू फाइंड आउट कि जो दोनों में से बेटर है या तीनों में से बेटर है, वी कैन गो फॉर द बेटर ऑप्शंस. Sometimes arriving at a good or ethical solution may not always be a balancing of consequences to stakeholders. कभी-कभी ऐसा होता है कि good और ethical solution जो है it will not balance the consequences to the stakeholders. आप एक ethical solution पे आए तो जरूरी नहीं है कि वो दोनों के लिए beneficial होगा. ठीक. Then last step is identify the potential consequences of your opinion. Some options may be ethically correct but disastrous from other point of view. कुछ पॉइंट ऐसे हो सकते हैं जो एथिकली तो करेक्ट होंगे पर अगर उसका कोई दूसरा एस्पेक्ट देखा जाए तो वो दे आर क्रिएटिंग एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स. Other options may work in this one instant but no other in similar instance. जरूरी नहीं है कि एक ही जो सोल्यूशन है वो हर जगह काम करेगा. Always ask yourself, what if I choose this option consistently over time? Ask ये क्वेश्चन पूछो कि अगर मैंने ये ऑप्शन लिया, ठीक है, तो क्या होगा, एक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या आउटपुट आएगा. Once your analysis is complete, you can refer to following well-established ethical principle to decide the matter. जब आपका सब एनालिसिस हो गया, सब कुछ कर लिया, आपने कंप्लीट कर लिया, सब कुछ आइडेंटिफाई कर लिया, आपने सबसे पहले फैक्ट्स भी क्लियरली डिफाइन कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया कि किसने क्या प्रॉब्लम क्रिएट की, कब की, कैसे की, सब आपने आइडेंटिफाई कर लिया. देन आपने देख लिया कि कौन सी पार्टी जो है वो हायर वैल्यूज को फॉलो कर रही है, जो भी पार्टी उसमें इन्वॉल्व है वैसे कौन सी पार्टी ऐसी है जो हायर वैल्यू को प्रेफरेंस दे रही है. देन यू आइडेंटिफाइड द स्टेक होल्डर्स की जिनका उसमें इंटरेस्ट है एंड दोज हु वांट कि क्या आउटकम आएगा, दे आर इंटरेस्टेड इन एंड दे हैव वोकल ओपिनियंस, उनको आइडेंटिफाई किया. देन यू हैव आइडेंटिफाइड कि कौन सा ऑप्शन जो है वो बेटर हो सकता है. जो हमने 4-5 ऑप्शन शॉर्टलिस्ट किए हैं उसमें से जो है कंपैरेटिवली बेटर कौन सा होगा. एंड द लास्ट स्टेप टू सर्च कि इसका जो हमने सॉल्यूशन हम फाइंड आउट, जो ऑप्शन हम ले रहे हैं, व्हाट विल बी द पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दैट ऑप्शन. तो उनके क्या पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेज होंगे. ठीक है, तो बहुत टाइम ऐसा होता है कि हम ऐसे डिसीजंस लेते हैं जो इथिकली करेक्ट है बट इन रियलिटी वो, अगर हम उसके दूसरे एस्पेक्ट देखें तो वो उसके बहुत सारे नेगेटिव एस्पेक्ट हमारे सामने आएंगे. सो वी शुड टेक केयर कि जो हम डिसीजन लेने वाले हैं उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे और जब वो हो गया देन उसके बाद हम डिसाइड करेंगे फाइनली. सो देयर आर अदर few point that has to be that is taken into consideration, that is privacy and information right. The internet and the web provide an ideal environment for invading the personal privacy of millions of users on a scale
scale unprecedented in history. Perhaps no other recent issue has raised as much widespread political and social concern as protecting the privacy of over 160 million web users in the United States alone. अब हम बात कर रहे हैं कि जैसे जैसे हमारा ये वेब इन्वायरमेंट इवॉल्व हुआ है, द पर्सनल प्राइवेसी ऑफ मिलियन यूजर्स हैव बीन एट अ स्टेक। तो बहुत सारे इश्यूज ऐसे हैं जो रेज हुए, बट जो जितना वाइडली जो ये सोशल और पॉलिटिकल कंसर्न वाला इशू था इन यूनाइटेड स्टेट, दैट वाज मच, इसका ज्यादा इम्पैक्ट था कंपेयर टू अदर्स. So the major ethical issues related to e-commerce and privacy include the following. Under what condition we should invade the privacy of others? ऐसी क्या सिचुएशन हो सकती है कि तब हम किसी की प्राइवेसी पे अटैक कर सकते हैं या हम उसकी प्राइवेसी को इन्वेड कर सकते हैं? ऐसी कौन से सिचुएशंस हैं, मतलब ऐसी जब हमें we have no other options left than invading the privacy of others. What legitimates intruding into others' life through unobstructed surveillance, market research and other means? क्या ऐसी कंडीशन है या क्या ऐसे लीगली हम कर सकते हैं कि हम किसी के लाइफ में एंटर कर जाएं, एक गलत तरह से उस पे नजर रखें और मार्केट रिसर्च करें, या किसी भी तरह से हम उस पे उसकी लाइफ में एक तरह से दखल अंदाजी दे रहे हैं? So the major social issues related to e-commerce and privacy concern is the development of exception of privacy norms, as well as the public attitude. In what areas of we as a society encourage people to think that they are in the private territory as opposed to the public view. The major political issues related to the e-commerce and the privacy concern is the development of statutes and the government relations between record keepers and the individual. So बहुत सारे हमारे जो हैं public और political issues हैं जो e-commerce related है. तो जैसे हम बात कर रहे हैं कि सोसाइटी जो है उनको we should encourage them that people should think that they are in the privacy अपनी प्राइवेट टेरिटरी में है and nobody is going to harm you as opposed to the public view. ठीक है. तो पॉलिटिकल की बात करते हैं तो डेवलपमेंट ऑफ स्टैट्यूट्स दैट गवर्नमेंट governs the relationship between the record keepers and the individual. So बहुत सारे issues हैं जो इससे related हैं e-commerce से in terms of social, ethical and political. So these situations can lead to a dilemma in which you have no option sometimes to choose then the better option out of the rest. आपके पास आप हेल्पलेस हो जाते हैं और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है कि दोनों में से कौन सा ऑप्शन चूज करें. So in such situation you will prefer the better one as amongst the two. So this was all about the public policy issues. Thank you.